डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन कुछ महीनों को त्योहारों के मौसम के रूप में जाना जाता है, मगर वक्त के साथ इनके स्वरूप में बदलाव देखा जा सकता है। त्योहारों का असर समाज पर कितना पड़ा है, यह तो जग जाहिर रहा है, लेकिन दुनिया जिस कदर तेजी से बदल रही है, उसका असर त्योहारों पर पड़ता साफ दिख रहा है। दरअसल त्योहार अब तारीखों से याद रखे जाते हैं और समय के बदलाव के साथ उनकी सामाजिक महक और मिठास भी बदल रही है। तो यह स्वाभाविक प्रश्न होगा कि रोशनी के आयाम क्यों नहीं बदले। हर चीज़ के कारोबार की व्यवस्था है, इसमें इच्छाओं की, भावनाओं की, चारित्रिक मूल्यों की खरीद फरोख्त होने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाजार में इतनी रोशनी और चकाचौंध है, लेकिन इसके समांतर अंधेरा इस कदर घिर रहा है कि इसे चीरना संभव नहीं हो पा रहा। यह सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि चारों ओर रोशनी फैलाने के लिए दिया तैयार करने वाले कुम्हार के जीवन में उजाला अब तक क्यों नहीं पहुंच सका। दरअसल चिराग के बाजारीकरण में रोशनी का व्यावसायीकरण अब चलन में है। हमें इस उत्सव प्रियता के मोल का पता तभी चलता है जब विध्वंस की कीमत चुकानी पड़ती है। एक दौर था जब त्योहारों के मौके पर घर की महिलाओं द्वारा सबसे सुंदर रंग रोगन और सृजन किया जाता था, तो उसकी महक और चमक दोनों घर के वातावरण को खुशनुमा बना देती थी। गोबर और पीली मिट्टी में गेरू मिलाकर आंगन को गहरी भावनाओं के साथ लीपा जाता था। लीपने के समय ही अपनी कल्पना का हल्का सा स्पर्श देकर छोटे छोटे कंगूरे बनाए जाते थे। कंगूरे के हर घुमाव में भावनाएं बिखरी होती थी। हालांकि आंगन से होकर घर में प्रवेश करने वाला हर शख्स खुद भी लीपने की मेहनत और सौंदर्य का सम्मान करने का ख्याल रखता था। फिर भी अगर कोई थोड़ी लापरवाही बरतता था तो आंगन सूखने की प्रतीक्षा में हर आने जाने वाले को टोका जाता था और उसके बाद बड़ा सा मांडना यानी चौक पूरा जाता था। अब इनकी जगह रेडीमेड या त्योहार मांडने ले ली है, जिसे बाजार से खरीदकर केवल आंगन में चिपकाना भर पड़ता है। इस तरह समय के साथ यह खूबसूरत कला शहर में सिमटती जा रही है। हालांकि बड़े शहरों महानगरों में आंगन ही नसीब नहीं होते। पैरा आजकल तकनीक के बढ़ते उपयोग के बावजूद इसका दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है। फर्जी वीडियो जिन्हें बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के विभिन्न मंचों पर विश्वासघात कर सकते हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तकनीकी उपयोग को सही और सत्यापित रूप से प्रयोग करें। हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट उपयोग की जागरूकता बढ़ानी चाहिए। बड़ी संख्या में लोग अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले फर्जी वीडियो के झांसे में पड़ सकते हैं, जो नकली जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। लोगों को समझाना चाहिए
कि वे वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर सत्यापित स्रोतों का उपयोग करें। लोगों को तकनीक का सही रूप से उपयोग करने के लिए शिक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सामाजिक मीडिया पर सही तकनीकी ज्ञान के साथ हम दुरुपयोग को निरोधित कर सकते हैं। लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे एक वेबसाइट की प्रामाणिकता को जांचा जाए और अगर कोई वीडियो हल्का या अत्यधिक रोचक लग रहा है तो उसके सत्यापन की जांच करें। सरकारों को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए। वे नकली जानकारी और फर्जी वीडियो के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने और सामाजिक मीडिया मंचों को जिम्मेदारीपूर्ण बनाने में सहायक हो सकती है। समर्पित और सत्यापित तकनीकी ज्ञान के साथ हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे हम सब एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बना सकते हैं जिसमें तकनीक का सही और जिम्मेदारपूर्ण उपयोग होता है। पैरा कतर की एक अदालत में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जिस तरह मौत की सज़ा सुनाई गई थी वह पहले ही सवालों के घेरे में थी। इसलिए भारत की ओर से इस पर कोई ठोस पहलकदमी या कूटनीतिक कदम उठाए जाने की उम्मीद की जा रही थी। इसी क्रम में भारत ने कतर की अदालत के फैसले के खिलाफ औपचारिक रूप से अपील की थी। इस संबंध में आई खबर के मुताबिक अब कतर की अदालत ने भारत की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसका अध्ययन कर जल्दी ही सुनवाई शुरू की जाएगी। इस तरह न केवल मौजूदा कानूनी दायरे के बरक्स विकल्पों पर विचार हो सकेगा बल्कि मानवीय लिहाज से भी इस फैसले का आकलन किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के बीच जैसे संबंध होते हैं उसके मद्देनज़र भी कानूनी कसौटियों पर विचार और ज़रूरत के मुताबिक उसकी उचित व्याख्या की ज़रूरत महसूस की जाती है। यह भी देखे जाने की ज़रूरत होती है कि क्या ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई भूमिका बनती है। पैरा आवारा पशुओं की समस्या से शहर हो या गांव सभी पीड़ित हैं। आजकल ये पशु कई बार मुख्य सड़कों पर भी डेरा जमाए देखे जा सकते हैं। इनकी वजह से यातायात में बाधा, दुर्घटना की समस्या पैदा होती है। आवारा पशुओं की समस्या के कई कारण हैं जिनमें पहला है स्वार्थी पशुपालक जो पशुओं का दूध निकाल लेने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद नगरीय प्रशासन की उदासीनता है जो स्वार्थी पशुपालकों पर कड़ी कार्रवाई से बचती है। चारा वाली भूमि की समाप्ति वर्तमान में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आज से 3 दशक पूर्व गांव भर के पशुपालक अपने पशुओं को रोज सुबह चरवाहों के सुपुर्द कर आते थे। चरवाहे उन्हें दिन भर गोचर भूमि पर चराकर शाम को वापस पशुपालकों के सुपुर्द कर देते थे। कुछ इलाकों में ग्रामीण भाषा में उस स्थान को जहां पशुओं को इकट्ठा करते थे गोया कहा जाता था। पशुपालक चरवाहों को इसके बदले एक निश्चित पारिश्रमिक भी देते थे। लेकिन गोचर भूमि लगभग समाप्त होने के बाद यह प्रथा भी शायद खत्म हो गई। स्टॉप।